जय श्री कृष्ण। क्या आप सचमुच जानते हैं कि आपका धर्म क्या है? शायद ठीक ठीक नहीं, क्योंकि आप जिस धर्म को जानते हैं वह तो धर्म का बाह्य स्वरूप है। इसलिए तो अधिकांश जगह आपका मन भी उसे स्वीकार नहीं करता है। इसलिए भगवान मनुष्य को उसके अपने धर्म के विषय में बताते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 35 में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मः विगूढ़ः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मः भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म के महत्व को अत्यंत स्पष्ट रूप से स्थापित किया है। भगवान यहाँ 2 स्तरों पर बातें बता रहे हैं। प्रथम स्तर पर यह बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है अनीति और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। अर्जुन के मन में यह भ्रम था कि संन्यास, वैराग्य, अहिंसा उसे पाप से बचा लेगी, परंतु भगवान कहते हैं कि धर्म का मूल्यांकन बाहरी स्वरूप से नहीं, व्यक्ति की प्रकृति और कर्तव्य के अनुसार होता है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है ऐसा कहते हैं। आइए देखते हैं भगवान इन 2 स्तरों पर क्या कहते हैं। प्रथम दृष्टया यह बात अर्जुन की सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। समाज की व्यवस्था के अनुसार अर्जुन का कर्तव्य रणभूमि में खड़े होकर न्याय की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने से भी नहीं चूकना है। दूसरी आंतरिक और मनोवैज्ञानिक, जिसको स्वभावजः धर्म कहते हैं। दूसरे और गहरे स्तर पर यह धर्म मनुष्य की प्रकृति और आंतरिक स्वभाव की संरचना है। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है। यदि किसी व्यक्ति की प्रकृति लड़ाकू और ओजस्वी है तो वह अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर अचानक पूर्णतः शांत नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जन्मजात शांत स्वभाव का है और उसे युद्ध में धकेल दिया जाए तो वह मानसिक रूप से टूट जाएगा या मारा जाएगा, क्योंकि उसकी वृत्ति हिंसात्मक नहीं है। अर्जुन राजकुल में जन्मा एक ऐसा योद्धा है जिसने बचपन से ही युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की है। उसका अंतर्मन शांत होकर पलायन कैसे कर सकता है? अर्जुन के भीतर का क्षत्रित्व तो उसे युद्ध करने के लिए स्वतः प्रेरित करता रहेगा। भगवान स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति और गुणों के बसीभूत होकर कार्य करता है। वह चाहकर भी स्वयं को अपने स्वभाव से पृथक नहीं रख सकता। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक सैनिक जो रणभूमि में पराक्रम दिखाने के लिए बना है, यदि उसे किसी दुकान पर बैठा दिया जाए तो क्या वह सफल हो पाएगा? शायद नहीं। वह सैनिक यही कहेगा कि मुझे वाणिज्य व्यापार के कार्यों की अपेक्षा युद्ध में मरना स्वीकार है। यह एक आंतरिक बाध्यता है। मनुष्य अपने अंतर्निहित स्वभाव को त्याग कर किसी दूसरे के धर्म, व्यवसाय या आचरण को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान ने कहा है कि स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे का धर्म पर धर्म देखने में चाहे जितना भी सुगम क्यों न हो, अच्छा क्यों न हो, वह अंततः भयावह ही है। निष्कर्ष रूप में किसी सैनिक को बागवानी या व्यापार में बहुत लाभ और सुरक्षा मिल सकती है, फिर भी वह वहां स्वयं को एक बेजान कठपुतली की तरह ही महसूस करेगा। उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहेगा और वह जीते जी मृत के समान ही अनुभव करेगा। अतः भले ही अपना धर्म अर्थात हमारा स्वभाव दोषपूर्ण ही क्यों न लगे, उसे ही अपनाना श्रेष्ठ है, क्योंकि वही सत्य और स्वाभाविक है। स्वधर्म का अर्थ है व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति, गुण, सत्व, रज, तम, जीवन की स्थिति और सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार निर्धारित कर्तव्य। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः उसका स्वधर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। इसीलिए अपना धर्म भले ही पूर्णता से रहित हो, उसमें कठिनाइयां हो, फिर भी वह आत्म विकास का साधन बनता है, क्योंकि वही व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूल होता है। कर्तव्य पालन में यदि प्राण चले जाते हैं तो आत्मिक दृष्टि से उन्नति का मार्ग है, क्योंकि उसमें कपट और पलायन नहीं होता। आध्यात्मिक संदेश के रूप में धर्म का चयन अनुकरण से नहीं, आत्म स्वभाव से होना चाहिए। अपने कर्तव्य से भागना आध्यात्मिकता नहीं है।
आत्मिक शांति स्वधर्म के निष्ठापूर्वक पालन से प्राप्त होती है। गीता हमें सिखाती है जीवन में उन्नति, शांति और मोक्ष का मार्ग अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करने में ही है, न कि दूसरों की भूमिका को अपनाने में है। जय श्री कृष्ण।